जी, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कुछ दिन पहले एक सीरीज़ हुई है जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेली गई है। गद्दाफ़ी स्टेडियम की पिच के हवाले से आईसीसी का आज एक बयान जारी हुआ है, जिस पे उन्होंने आईसीसी गद्दाफ़ी स्टेडियम की जो पिच है उसको गैर मौजू करार दिया है और उसको एक डीमेरिट पॉइंट जारी किया है। और इसके अलावा जो लॉर्ड्स में क्रिकेट खेली जा रही है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट जो खेला जा रहा है, उसके हवाले से भी आईसीसी ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच को एक डीमेरिट पॉइंट जारी किया है। अब ये डीमेरिट पॉइंट 5 साल तक कैरी करता है। अगर 5 साल में आपके 5 डीमेरिट पॉइंट हो जाते हैं किसी भी एक ग्राउंड के, तो वहाँ पर 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो जाती है। कुछ गुज़श्ता कुछ अरसा पहले रावलपिंडी क्रिकेट पिच को भी एक डीमेरिट पॉइंट जारी किया गया था आईसीसी की जानिब से। अच्छा, अब ये डीमेरिट पॉइंट अगर आपकी बिलो द एवरेज पिच है तो उसके लिए 1 पॉइंट आईसीसी जारी करती है, और अगर पुअर पिच है जिसमें अनइवन बाउंस होता है और उस तरह से क्रिकेट खेली नहीं जाती, तो 3 डीमेरिट पॉइंट जारी करता है आईसीसी। उसके बाद अगर पिच जो है अंपायर कह दें जिसका बहुत ही बुरी हालत हो और बाउंस हो, कभी बॉल बैठ रहा हो और इंजरीज़ का ख़तरा हो, तो वो अनफिट पिच होती है। आईसीसी के अंपायर्स जो हैं, मैच को ऑफिशियल्स अंपायर जो होते हैं, वो अगर उसको अनफिट करार दे दें तो 5 डीमेरिट पॉइंट उसके होते हैं आईसीसी की जानिब से, और 1 साल की उस ग्राउंड पर पाबंदी लग जाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच उस ग्राउंड में नहीं होगा। बहरहाल लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम की जो पिच थी उसके लिए एक डीमेरिट पॉइंट आईसीसी की जानिब से जारी किया गया है, और होना भी चाहिए था जिस तरह का विकेट था। और ऐसी विकेट बनाकर मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात की, मैं फिर बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी विकेट्स तैयार की हैं कि आप बाहर से किसी टीम को बुलाओ और इस तरह का विकेट बनाकर अपने जाल में फंसा के उनको सीरीज़ हराओ। इस सीरीज़ हराने से पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को या पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये काम सबसे पहले बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की टीम करती थी, बांग्लादेश बोर्ड करता था। वो अपने घर में बुलाकर इंडिया को भी हराते थे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराते थे, न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, मतलब जितनी भी बड़ी टीम्स थी सबको वो हराते थे। लेकिन उसका उनको नुकसान होता ये था कि वो जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाते थे तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करने जाते थे, आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं जाते थे। आजकल वही हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि पाकिस्तान की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई थी, और टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन उसके बावजूद हम फिर भी वही पिचेस बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने कैसी पिच तैयार की अगले साल, हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हमें चाहिए था कि हालांकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जिस विकेट पर मैच था उसके साथ एक और पिच बनी हुई है, रमीज़ राजा साहब के दौर में ऑस्ट्रेलियन सॉयल मंगवाई गई थी, वहाँ पर वो अच्छा खासा विकेट है, वहाँ पर उस विकेट में बाउंस भी है। लेकिन उसके बावजूद इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतना डर था कि हम कहीं सीरीज़ हार ना जाए, उस विकेट पर मैच नहीं करवाया गया, और उस विकेट पर मैच कराया गया जो क्रिकेट के लिए मौजू नहीं थी, और आईसीसी की जानिब से एक डीमेरिट पॉइंट भी गद्दाफ़ी स्टेडियम की पिच को जारी किया गया। खैर, ये तो बात हो गई पिच के हवाले से जो आईसीसी का आज बयान आया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक कैंप लग रहा है, 49 प्लेयर्स को इनवाइट किया गया, जिसमें कुछ वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, कुछ रेड बॉल के प्लेयर्स हैं। खैर, बहुत सारे प्लेयर्स को इनवाइट किया गया, पहली पहली दफ़ा भी इनवाइट किया गया, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको इनवाइट नहीं किया गया। उसमें अगर मैं बात करूं कमरान गुलाम की, कमरान गुलाम को इनवाइट नहीं किया गया उस कैंप में, ना रेड बॉल के कैंप में। एटलीस्ट उसको रेड बॉल के कैंप में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। वनडे के में वाइट बॉल के कैंप को तो छोड़ो, लेकिन रेड बॉल के कैंप में कमरान गुलाम को होना चाहिए। कमरान गुलाम वही हैं जो डेब्यू में बाबर आजम को रिप्लेस करते हैं और सेंचुरी स्कोर करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मंजर आम से हटा दिया जाता है। आप उनको क्रिकेट नहीं खिला रहे, बेशक मत खिलाएं उनको क्रिकेट। हालांकि कमरान गुलाम की फ़र्स्ट क्लास की मैं अगर आपसे स्टैट्स उनके शेयर करूं, 18 सेंचुरीज़ हैं, 18 सेंचुरीज़ हैं फर्स्ट क्लास में, नो लिस्ट ए में सेंचुरीज़ हैं। ऐसे प्लेयर को रेड बॉल के कैंप के लिए ना बुलाए जाना, ये बहुत अफसोसनाक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शाहज़ेब खान की,
शज़ेब खान हमारा अंडर 19 का लड़का है, उसको भी रेड बॉल के कैंप के लिए या वाइट बॉल के कैंप के लिए उसको इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि अच्छा खासा वो लड़का प्लेयर है। ओडीआई प्रेसिडेंट ओडीआई कप था, उसमें टॉप स्कोरर था। फिर कायद आज़म ट्रॉफ़ी का जो लास्ट ईयर हुई है उसमें वो टॉप थ्री स्कोरर्स में उसका नाम आता है। फिर उसके बाद जो लास्ट मैच हुआ T20 नेशनल T20 कप का जो मैच हुआ उसमें उसकी मैच विनिंग इनिंग थी, कमरान गुलाम की उसमें मैच विनिंग इनिंग थी। लेकिन उसके बावजूद इन लड़कों को नज़रअंदाज किया गया। शाहजेब खान और सूर्यवंशी, आज से 1.5-2 साल पहले की अगर बात करूं तो पाकिस्तान और इंडिया अंडर 19 के दरमियान मैच खेला गया था, उसमें सूर्यवंशी भी था जिसकी बड़ी हाइप बनी हुई है इंडिया में। और उस टाइम उसी मतलब सेम मैच में दोनों दोनों का कैरियर साथ स्टार्ट हुआ। आज सूर्यवंशी किधर है और शाहजेब खान किधर है। शाहजेब खान ने उस मैच में मैच विनिंग इनिंग खेली और इंडिया को वो मैच पाकिस्तान ने हराया था। लेकिन उस टाइम भी मैंने कहा था कि आप 2 से 3 साल बाद देखना कि सूर्यवंशी किधर होगा, उनको उनका बोर्ड कैसे ग्रूम करेगा, उनको कहाँ लेके आएगा और शाहजेब खान के साथ क्या होगा। आज शाहजेब खान 49 प्लेयर्स में भी नहीं आ रहा और सूर्यवंशी जो है 15 साल का लड़का है या 16 साल का लड़का है, जितने भी साल का लड़का है, लेकिन उसको अपना बोर्ड जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। उसको आईपीएल खिलाया, हमारे शाहजेब खान को तो पीएसएल में एक मैच भी नसीब नहीं हुआ। आईपीएल का पूरा सीज़न उसने खेला। उसके बाद आज श्रीलंका ए और ऑस्ट्रेलिया इंडिया ए के दरमियान जो मैच खेला गया है उसमें सूर्यवंशी भी था। हालांकि गो कि वो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया की टीम, इंडियन बोर्ड उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और उनको ग्रूम कर रहा है। और यही लड़के जाके एक बड़ा नाम बनेंगे इन फ्यूचर इंडिया की टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। और हमारे साथ इन लड़कों के लिए हमारे पास जो लड़के होते हैं, जो टैलेंट होता है, उनके साथ इसी तरह ज़्यादती होती है। अगर मैं बात करूं उसके बाद ज़्यादती की, अगर बात करूं तो सुफियान मुकीम के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, रोहेल नज़ीर के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और 49 प्लेयर्स में एक हसीबुल्ला का भी नाम नहीं है, जिसकी लिस्ट ए की एवरेज पाकिस्तान के जितने भी विकेट कीपर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हसीबुल्ला की एवरेज है, 45 की एवरेज है और उसका 49 प्लेयर्स में नाम नहीं है। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। उसमें अब गाजी गोरी का तो नाम है जिसकी लिस्ट ए की 20 की एवरेज है, उसके लिस्ट ए के 207 रन हैं। एक बंदा है जिसने 4500 से ज़्यादा रन किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 5000 लिस्ट ए में रन किए हुए हैं और 45 की एक विकेट कीपर की एवरेज है। तो उसको 49 प्लेयर्स का हिस्सा ना बनाना, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादती है हमारे टैलेंट के साथ। या तो हम अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, या अगर हम उसको मौका देना शुरू करें तो बहुत अर्ली स्टेज में हम मौका देना शुरू कर देते हैं। मैं गाजी गौरी की बात करूंगा, हालांकि 20 की एवरेज है, 207 लिस्ट ए के रन हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मौके दे रहा है। बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ में उनको मौका दिया, फिर जो पीएसएल से पहले खेली गई, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में उनको मौका दिया। नहीं मौका दे रहे तो हसीबुल्ला को मौका नहीं दे रहे। मौका देने पे हैं तो शमाइल हुसैन को, जो तलत हुसैन साहब के बेटे हैं, उनको एक सीज़न की परफॉर्मेंस पे मौका दे दिया। मौका देने पे हैं तो साद मसूद, जिसने लिस्ट ए के 3 मैचेस खेले हैं, उसको सुफियान मुकीम पर मौका दिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो ओडीआई की सीरीज़ हुई थी उसमें साद मसूद को खिलाया गया। और सुफियान मुकीम जो कि ओडीआई प्रेसिडेंट ओडीआई कप जो हुआ पाकिस्तान में, उसका टॉप विकेट टेकर है, पीएसएल का टॉप विकेट टेकर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। तो मौका देने पे आए हमारा बोर्ड तो उन लड़कों को मौका देता है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिनका फर्स्ट क्लास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मौका ना देने पे आए तो वो उन लोगों को भी, उन लड़कों को भी नज़रअंदाज करते हैं जो 3-3 4-4 सीजन के साथ सीजन से टॉप परफॉर्मर हैं, उनको मौका नहीं दे रहा। रोहेल नज़ीर की अगर मैं बात करूँ तो रोहेल नज़ीर को आपने 3 से 4 साल अपने साथ रखा, एक सेटअप का हिस्सा बनाया कि आप हमारे बैकअप विकेट कीपर हैं, लेकिन उसके बावजूद रोहेल नज़ीर को T20 सीरीज़ में भी मौका नहीं मिला और ओडीआई सीरीज़ में भी मौका नहीं मिला। उनको टेस्ट सीरीज़ में भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनको डेब्यू नहीं करवाया गया। तो ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। हालांकि इसके बरक्स देखा जाए तो दूसरे जो बोर्ड्स होते हैं वो, मैं बिल्कुल छोटी के साथ कह रहा हूँ, इंडिया के पास कुलदीप यादव है, उसको कितने अच्छे तरीके के साथ इंडिया की टीम यूटिलाइज़ कर रही है। हमारे पास सुफियान मुकीम है, हम उसको ऐसे रो रहे हैं जैसे रुलाने का हक है।
तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर ऐसे लोग बोर्ड में मुसल्लत हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई सवाल करने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश की टीम की तरह या एसोसिएट टीम्स की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ पार्टिसिपेट करने जाती है। उनका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि हमने कोई कप जीत के लाना है या आईसीसी की ट्रॉफ़ी जीत के लानी है। वो जस्ट पार्टिसिपेट करने जाते हैं और हमें उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी तरह से नज़र आती है। T20 वर्ल्ड कप में भी देखी हमने, चैंपियंस ट्रॉफ़ी में देखी कि होम ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की टीम 4 दिन में चैंपियन ट्रॉफ़ी से बाहर हो गई। फिर एशिया कप हमने देखा। तो बहुत सारी रिसेंटली ऐसी 3 से 4 साल की एग्जांपल मौजूद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल हो गया सिर्फ और सिर्फ इन गलत फैसलों की वजह से, कि जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं उनको मौका नहीं मिल रहा और उन लड़कों के साथ क्रिकेट खेली जा रही है जिनका फर्स्ट क्लास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो किसी की सलाम दुआ की बेसिस पे आए हुए हैं टीम में। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान की टीम के लिए। पाकिस्तान की टीम हम सब की टीम है, हम सबको बोलने का हक़ है पाकिस्तान टीम पर तनकीद करने का हम सबको हक़ है। जो अच्छा फ़ैसला है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो फ़ैसला हमें समझ नहीं आता, जो डिसीजन हमें समझ नहीं आता, उस पर तनकीद करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है।